मैं आपको बताता हूं देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन हुआ। सभी ने अच्छा काम किया। नेहरू जी ने IIT IIMD अच्छा काम किया, इंदिरा जी ने प्रीवी पर्स खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण अच्छा काम किया, राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए तो बहुत अच्छा काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन कैसे चले इस देश को सिखाया, नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, सबने अच्छा काम किया। लेकिन दोस्तों इस देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री था 5 फुट 4 इंच का। हाय हाय, कुछ लोग अभी समझे नहीं। लाल भाई, इलाहाबाद का वो लाल जिसकी बहादुरी से पूरी दुनिया थर्रा थी। 19 महीने शासन किया था शास्त्री जी ने। 1000 साल में पहली बार हम जीते थे पाकिस्तान के खिलाफ। पहली बार हमने लड़ाई लड़ी और हम जीते। और सेनाध्यक्ष ने आकर कहा कि साहब वो कश्मीर में बहुत ट्रबुलेंस हो रही है। बोले कैसे? बोले वो आते हैं मार के चले जाते हैं। बोले कहां चले जाते हैं? मारो वहां जाके। तो बोले तो सीमा के पल्ली पार चले जाते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा पल्ली पार जाके मारो। तो सेनाध्यक्ष बोला साहब ये तो वार हो जाएगी। शास्त्री जी ने कहा देश के नागरिकों को बचाने के लिए शांति हो या युद्ध हो करना ही चाहिए आपके साथ। हाय 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 हाय। इतिहास को किताबों से पढ़ो, अपने नेताओं के चिंटू बनकर मत पढ़ो। इतिहास को पुस्तकों से पढ़ो भाई। ये लाइव जा रहा है, इसे लाखों लोग देख रहे हैं और मैं जानता हूं कि कल मुझे गालियां भी पड़ेंगी। छोड़ेंगे नहीं वक्त। फिर भी कह रहा हूं और यहां भी बैठे होंगे, उनकी गालियों के बीच कह रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं आप में से जो पढ़ा लिखा हो वो यहां आ जाए, एक माइक में दे दूंगा, आज बहस कर लें। इनका तो दुर्भाग्य है कि इन्होंने खुद ने ऐसों की फौज इकट्ठी कर रखी है जो बोल नहीं पाती। हाँ बिल्कुल। कैसे बोलेंगे? जनरल अयूब 6 फुट 2 इंच का था। एक संवाददाता थे बीबीसी के, मार्क टली। कितने लोगों को नाम याद है उनका? पुराने लोगों को। हाय हाय हाय। बीबीसी में मार्क टली थे, पुराने लोगों को याद होगा। हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे। मसूरी में उनका मकान था, मैं भी मिलने जाता था। तो जनरल अयूब से पूछा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग का आसार था और समझौता होना था, हमारी वार्ता होनी थी। तो जनरल अयूब से मार्क टली ने पूछा कि जनरल अयूब वो इंडिया के साथ आपका बात होगा तो कैसे होगा? वो शास्त्री जी से आपका बात होगा। तो अहंकार में डूबा हुआ पाकिस्तान का खूंखार शासक बोला मैं 5 फुट 2 इंच, वो शास्त्री 5 फुट 4 इंच, वो मुझसे क्या बात करेगा? कितना अहंकार था। भारत आए, साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय से अपनी सफेद एम्बेसडर कार में शास्त्री जी फाइल लेके चढ़ रहे थे। मार्क टली दौड़ते दौड़ते गए, शास्त्री जी जनरल अयूब कहते हैं कि वो 6 फुट 2 इंच के, आप 5 फुट 4 इंच के। लड़ाई होने वाली है, लड़ाई के बाद आप दोनों क्या बात करेंगे? बोले वो मुझसे क्या बात करेगा? शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से जो जवाब दिया वो आपकी हथेलियां गर्म कर देगा। शास्त्री जी ने कहा जनरल साहब ठीक कहते हैं, लड़ाई पूरी हो जाने दीजिए, हम दोनों मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन हश्र ये होगा कि वो नजर झुकाकर बात कर रहे होंगे और मैं नजर उठाकर बात कर रहा हूं। क्या बात है, क्या कहने। ऐसे लोग हमने पैदा किए इस देश कहने। वाह वाह, क्या संस्मरण है। वाह वाह। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली महियसी श्रीमती इंदिरा गांधी हमने पैदा की। आप उससे भी महान काम करें। ईश्वर करे कि पाक अधिकृत कश्मीर आप भारत को दिला दें। हम आपके सम्मान में भी कविताएं लिखेंगे। हम आज से 20 साल बाद आपके संबंध में भी ऐसा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आखिरी बात कहकर कविता पढ़ता हूं, जो पीढ़ी अपने इतिहास को गाली देती है उसे वर्तमान भी मार्ग नहीं देता और भविष्य भी उसके लिए मेरे दादा ने 18 बीघे की छोटी सी खेती करके गरीबी में वक्त काटा। मेरे पिताजी ने प्रोफेसर बनके उसी गांव में पक्का मकान बनाया। मैंने हिंदुस्तान का सबसे महंगा कवि बनकर उसी गांव में एकड़ों में फैला हुआ फार्म हाउस बनाया। आज मैं उस फार्म हाउस में बैठकर अपने दादा को गाली दूं कि उस पर एक कच्चा ही मकान बन पाया तो मैं एक नीच पोता हूं और एक खराब भारतीय। हाँ, अच्छी बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आजादी का जो 75वां साल लिख रहा है ना, अमृत महोत्सव, इसमें बता रहा हूं गांधी का कलेजा नापा नहीं जाता, महसूस किया जाता है कि गांधी का कलेजा कैसे होता है। हाय हाय, क्या कहने। आप बताते हैं कि गांधी कौन है? इतिहास की किताब पढ़िए। ये व्हाट्सएप पे सुबह सुबह जो तुम्हें एजेंडा भेजा जाता है ना, जिसे तुम पोटी करते समय पढ़ते हो, उसी लायक ही है वो, क्योंकि उन्होंने भी व्हाट्सएप पे पोटी करी है जो उन्होंने भेजी है आपको। अच्छी बात। 1932 में पत्रकार लिखे और इस बात को फेसबुक पे लिखना, मैं फर्जी राष्ट्रवादी नहीं हूं कि आपको कोई झूठ बोल के चला जाऊं। 1932 में गोल में सम्मेलन में गए थे बापू, सुन मिलने की मंशा जाहिर। चर्चिल कहता था अदनंगा फकीर है। हर अहंकारी ऐसा ही कहता है सत्य को। रावण भी कहता था कि फकीर है, ये कौन तपस्वी है, इसके साथ ये औरत क्यों रहनी चाहिए, मेरे पास रहनी चाहिए। चर्चिल भी कहता था अदनंगा फकीर है। तो राजा ने कहा कि बुलाओ मिलने के लिए गांधी को। तो आप कभी राजभवन गए हो मिलने के लिए राज्यपाल जी से, राष्ट्रपति जी से मिलने गए हो, तो वहां एक प्रोटोकॉल मिलता है। राष्ट्रपति जी को छुएंगे नहीं, इतनी दूरी पर बैठेंगे,
जब इशारा कर देगा एडीसी तो आपको उठना पड़ेगा, ऐसा मिलता है ना प्रोटोकॉल। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था। और जिस इंग्लैंड का मैं राजा कह रहा हूं, 2/3 दुनिया का मालिक, यूनियन जैक के नीचे पूरी 2/3 दुनिया थी। उसके एडीसी ने लिखकर भेजा कि ग्रे कलर का कोट या ब्लैक कलर का कोट पहनकर आप आए। गांधी पहुंचे, बकिंगम पैलेस के अंदर बग्घी गई, दरवाजा खोला गया तो हिंदुस्तान का 156 इंच का सीना अकेली एक धोती में, यूं ही अधनंगा। एडीसी ने जाकर कहा अंदर जाके कि साहब वो तो कपड़े पहन के नहीं आया। तो जॉर्ज पंचम बोला कि चर्चिल कहता तो था नंगा है, पर इतना नंगा है। हाँ सच है, आप पढ़िए। गांधी से मिले कि ना मिले, एडीसी ने पूछा सर बुलाऊंगा वापस भेज दूं। राजा को मस्खरी सुनी। राजा ने कहा देखे तो सही कौन आदमी है, पूरा देश खड़ा कर दिया आपने पीछे। उसने कहा बुलाओ अंदर। आया। दुनिया के सबसे बड़े आदमी के सामने हिंदुस्तान का सबसे कमजोर आदमी खड़ा है, और जिस हत्यारे को तुम महिमा मंडित करते हो वो नपुंसक था। 28 साल की उम्र में उसने एक बूढ़े अशक्त को गोली मारी। मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज में गोली मारता। हाय हाय हाय। मर्द का बच्चा था तो मारता किसी ऐसे आदमी को गोली। राम नाम जपते हुए एक बूढ़े को गोली मारकर आप उसे क्रांतिकारी बता रहे हैं। क्या बात। मैं जो टिप्पणी पढ़ रहा हूं सुनेगा, बैठिए आप। राजा ने पूछा मुस्कुराते हुए गांधी से, एक धोती में गांधी खड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट में, सोच के देखना वो दृश्य है। आज ये जरा जरा सी बात पर अमेरिका के सामने घिग्गी बांधने वाले, चीन के सामने घुटने टेक देने वाले, जरा जरा सी घुड़की पे बिल में अंदर घुस जाने वाले नेतृत्वों से पूछना चाहता हूं, चाहे इनकी सरकार का हो चाहे उनकी सरकार का हो। 1932 में गांधी खड़ा है इंग्लैंड में राजा के महल में अकेला। राजा ने पूछा वेल मिस्टर गांधी वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहां गए? बिना कांपे, यूरेनियम से बने हुए, प्लेटिनम से बने हुए, डायमंड से बने हुए सीने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े फकीर ने कहा, जो सेंटेंस बोला उसे बोलने के लिए कलेजा चाहिए, नापने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। उसने कहा, हिंदी में सुनाता हूं जो अंग्रेजी में कहा, नॉट इवन माइंड, तुम्हारे कपड़े कहां गए? उसने कहा मेरे छोड़ो महाराज, मेरे पूरे देश के कपड़े तो चुरा कर आपने पहन लिए। इसके लिए कलेजा चाहिए। आपका चाचा अच्छा हो सकता है, आपके बाप अच्छे हो सकते हैं, पर इससे मेरा बाबा बुरा कैसे हो गया यार? आप अजीब आदमी है भाई। क्या कहने।